होता है, तो बर्फ भी जल्दी पिघलने लगती है और भारत की धरती भी जल्दी गर्म होने लगती है। देखा नहीं आपने आजकल सर्दियों के बाद बसंत का मौसम कितना थोड़ी देर का होने लग गया है। सर्दी के बाद सीधा गर्मी आ जाती है। तो जो बर्फ सूरज की किरणों को सोखने लगती है, उस गर्मी से बर्फ जल्दी पिघलने भी लगती है। यानी जो धरती मई जून तक गर्म होनी चाहिए, वो पहले ही गर्म होने लगती है। वैज्ञानिक बताते हैं कि निचले पहाड़ों की बर्फ पर पराली जैसे प्रदूषण का असर ज्यादा होता है, जबकि ऊंची चोटियों पर धूल का असर ज्यादा होता है। मतलब वैज्ञानिक कहते हैं कि ब्लैक कार्बन नीचे की बर्फ को 10-20 दिन पहले ही पिघला देता है और ऊंची चोटियों पर धूल का असर ज्यादा होता है। जब बर्फ जल्दी पिघलती है तो नीचे की मिट्टी या चट्टानें नंगी हो जाती हैं, जो और भी गर्मी सोखती हैं, जिससे हिमालय का इलाका जल्दी गर्म हो जाता है। अब आ जाइए मॉनसून पर, यानी वो बारिश का मौसम जब हिंद महासागर से नम हवाएं भारत में बारिश लाती हैं। हिमालय एक बड़ी दीवार की तरह है जो इन हवाओं को रोकती है। दीवार वो तय करती है कि बारिश कब आएगी। आमतौर पर बर्फ धीरे धीरे पिघलती है, जमीन धीरे धीरे गर्म होती है। मॉनसून जून जुलाई में शुरू होता है, लेकिन जब प्रदूषण की वजह से बर्फ जल्दी पिघल जाए तो जमीन जल्दी गर्म हो जाती है। गर्म जमीन हवा को गर्म करती है और गर्म हवा ऊपर उठती है, जिससे एक तरह का खिंचाव पैदा होता है। जो मॉनसून की हवाएं समंदर में है, तो ये खिंचाव मॉनसून की हवाओं को समंदर के ऊपर से धरती पर जल्दी बुला लेता है, जमीन पर। तो ये जो इस साल हुआ है, वो वैज्ञानिक बता रहे हैं कि हो सकता है कि एल्बिडो का असर हुआ, और एल्बिडो पर असर हो सकता है पराली ने डाला हो। क्योंकि एक और बात है, ये ब्लैक कार्बन सिर्फ बर्फ पर नहीं बैठता बल्कि हवा में भी तैरता है, उसे गर्म करता है, जैसे हिमालय के ऊपर कोई गर्म कंबल बिछा दिया हो किसी ने। वैज्ञानिक इसको कहते हैं एलिवेटेड हीट पंप। मतलब एक पंप की तरह हिमालय के पास की गर्मी मॉनसून के बादलों को हिंद महासागर से उत्तर की तरफ खींचती है। मॉनसून की हवाएं और तेजी से उत्तर की ओर खींचती हैं और बारिश जल्दी शुरू हो जाती है, जैसे अब हो गई। ये जल्दी बारिश काफी दिक्कतें ला सकती है। वो किसानों से पूछिए। अगर आप किसान हैं तो जून जुलाई में बारिश का इंतजार कर रहे हैं ताकि फसल तब बो सके। अगर मानसून पहले ही आ जाए, आपकी सारी खेती पर असर पड़ सकता है। उधर अगर बर्फ जल्दी पिघल गई तो नदियों में पानी तब हो सकता है कम हो जब खेती के लिए चाहिए, और तब बढ़ जाए जब नहीं चाहिए। जब चाहिए पानी तब ना हो, जब नहीं चाहिए तब ज्यादा आ जाए। नदियां जल्दी उफान पर आ जाएं तो बाढ़ भी आ सकती है। हिमालय में जल्दी बारिश से मिट्टी गीली कमजोर हो सकती है, जमीन खिसकने की घटनाएं होती हैं। और ये सब शुरू होता है उन छोटे छोटे प्रदूषण के कणों से। पराली और प्रदूषण के धुएं से निकला ब्लैक कार्बन और रेगिस्तान से उड़ी धूल, ये हिमालय की बर्फ को गंदा कर रहे हैं। बर्फ जल्दी पिघलती है, जमीन गर्म होती है, मॉनसून समय से पहले आ जाता है। सारा खेल तालमेल का है। हिमालय को एशिया का वाटर टावर कहते हैं, क्योंकि ये नदियों को पानी देता है, जो भारत, नेपाल, बांग्लादेश, उससे आगे के लाखों लोगों के लिए जरूरी है। अगर प्रदूषण इस तालमेल को बिगाड़ देता है तो पूरे देश को मुश्किल हो सकती है। यह मुंबई के स्टेशनों में जल भराव तो एक सैंपल है। अब दुआ कीजिए कि आगे ये मॉनसून अपने टाइम से बढ़े, नहीं तो बहुत कुछ बिगड़ सकता है। और सर्दियों में पराली और गाड़ियों से निकलने वाले धुएं को सिर्फ दिल्ली और उत्तर भारत का सिरदर्द मत समझिए। इस प्रदूषण की चपेट में सब आ रहे हैं। सौभाग्य की एक बात, इस बीच विदेश मंत्रालय ने अफगानिस्तान के नागरिक